देखिए क्या था इस क्वेश्चन का लॉजिक, क्या था जो अपन सुबह मिस कर दिए थे। कोई आयताकार सीट है, ये आयताकार सीट है सपोज दैट, ठीक है, ये आयताकार सीट है। इस सीट की लंबाई कितनी आपकी दी है 42 सेंटीमीटर, लंबाई 42 सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई कितना दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अपन इसे किनारे कट कर रहे हैं, कितना कितना कट रहे हैं 6-6 सेंटीमीटर का, तो 6-6 मीटर यहाँ कट कर रहे हैं, ये कट किए, ये किनारे से 6 सेंटीमीटर, ये किनारे से 6 सेंटीमीटर, तो ये 6 गए, 6 कटा 6 कटा, तो टोटल कितना कट गया 12। तो ये चौड़ाई किसकी थी इसकी 28, कितना गया 12, कितनी बची 16। तो कट करने के बाद जो इसका फिगर आपका बनेगा, जो कट करने के बाद इसका फिगर क्या बनेगा, ये बनेगा ऐसे, ठीक, यहाँ से कट हुआ ये ऐसे, इसके बाद ये ऐसे, यहाँ से कट हुआ ये, ठीक। इसके बाद जो यहाँ से नीचे ये और ये फिगर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ के बाद से तो लंबाई कितनी बची 6 यहाँ कटा 6 यहाँ कटा, कितना कट गया 12, तो 28 कितना बचा ये 16, ठीक है ना। कितना था ये 42, कितना कट गया 6 ये कटा 6 ना, तो कितना कट गया 12, कितना बचा 30। अब जैसे 30 हुआ तो अपन इसको फोल्ड कर देंगे, जो अपना ये वाला पार्ट है इसको अपन रखेंगे, ये वाले पार्ट को, इसको वैसे ऊपर फोल्ड किए, इसको वैसे फोल्ड किए, इसको बाएं इसको दाएं से फोल्ड किए, है ना। तो जब ये फोल्ड होकर ऊपर उठेगा तो इसकी लंबाई कितनी रहेगी 6 रहेगी ना लंबाई। क्यों 6 रहेगी, क्यों 6 रहेगी, क्योंकि अपन ने 6 कट किया, ये कितनी रहेगी 6। तो इसकी लंबाई कितनी आ गई 30, इसकी चौड़ाई कितनी आ गई 16, इसकी ऊंचाई कितनी आ गई 6। क्या निकाला है इसका आयतन निकाला खुले बक्से का। तो आयतन क्या होता है, आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो 30 × 16 × 6, इसको काउंट करो तो कितना आएगा 2880 मीटर क्यूब, ठीक है। कोई दिक्कत, चलो आगे बढ़ते। इस क्वेश्चन को अपन सुबह डिस्कस कर चुके थे। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। आयताकार कमरे के फर्श का परिमाप कितना 28 मीटर, इसकी ऊंचाई इतनी है, तब 4 दीवारों को 15 रुपये प्रति मीटर की दर से देखिए। आयताकार फर्श का परिमाप कितना है 28, तो फर्श का परिमाप होता कितना है, परिमाप होता कितना है 2 × L + B, ठीक। तो ये इसमें अगर हम ऊंचाई जोड़ देंगे देखिए समझिए, इसका मान कितना दिया है 28 मीटर, ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है 7। तो 4 देखे समझिए बात ध्यान से, आप अगर ध्यान से देखो तो जो अपन 4 दीवारी देखे थे, 4 दीवारी कितना होता है, 4 दीवार कितना होता है बताओ। देखो दीवार में क्या देखे थे अपन कल, देखो ध्यान देना, ध्यान दो, दीवार तो लोग ध्यान न दिए होगी, बताओ क्या होता दीवार में। तो ये क्या हुआ था हमारा L, ये क्या था हमारा B, ये क्या था ऊंचाई, ठीक। तो ये हमारा क्या था L, ये क्या था हमारा B, ठीक है। चलो दीवार में क्या क्या नहीं आएगा, ऊपर नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, तो क्या नहीं आएगा LB नहीं आएगा, दीवार में क्या नहीं आएगा LB नहीं आएगा, ठीक। चलो तो दोनों LB नहीं आएंगे तो क्या आएगा तुम्हारा LH आएगा, LH आएगा 2 बार, और क्या आएगा तुम्हारा BH, कितनी बार आएगा 2 बार, सही बोल रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन निकालूँ, क्या कॉमन निकलेगा यहाँ से BH, क्या कॉमन निकला H 2H कॉमन निकले, क्या बचा L + B बचा, ठीक बचा। चलो अब ध्यान से अगर देखो तो 2 × देखिए समझिए 2 × L + B क्या होता है, आयत का परिमाप इंटू ऊंचाई, तो क्या होगा तुम्हारा चारों दीवारों का होगा कि नहीं होगा। सेम सवाल में बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि फर्श का पेरीमीटर, तो परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर 2 × L + B, और अगर इसमें किसका इंटू कर दें अपन हाइट का, देखो कह रहा है 7 मीटर, तो 7 का इंटू किए, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी है 28 × 7 आ गया, और ये जो आएगा तुम्हारा किस में आएगा मीटर में आएगा, है ना। अरे क्यों में आएगा अच्छा, ये तुम्हारा किस में आएगा मीटर में, और ये भी तुम्हारा किस में है मीटर में, तो क्या निकल गया तुम्हारा ये मीटर स्क्वायर निकल गया। 28 × 7 कितना आ गया तुम्हारा मीटर स्क्वायर,
लेकिन यहाँ पे 4 दीवारों, शायद यहाँ पे मीटर स्क्वायर ही होगा। देखो तो ये 1 मीटर स्क्वायर का तुम्हारा खर्चा कितना हुआ है 15 रुपये। तो कितना निकालना है 28 × 7 का, तो 28 × 7 × 15 कितना आया, करो जरा इसको थोड़ा, कितना आएगा, कितना आ रहा है, कितना इसका इंटू करने पे यही आंसर होना चाहिए यार, है ऑप्शन में 2940 ना, तो आंसर क्या आ गया 2940 आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। क्या लिखा है, किसी आयताकार समबाहु का, किसी आयत और समबाहु का परिमाप समान है, आयत की एक भुजा त्रिभुज की भुजा के बराबर है, तब आयत और त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। बताइए कैसे निकालेंगे। क्या समान है, किसी आयत और समबाहु का परिमाप समान है, तो आयत का परिमाप क्या होता है 2 × L + B ये होता है, और समबाहु का परिमाप क्या होता है, क्या होता है परिमाप 3a। क्यों, समबाहु की सभी साइड कितनी होती है a, तो पेरीमीटर कितना होगा 3a। ठीक है, चलो 3a। आयत की एक भुजा, आयत की एक भुजा त्रिभुज की भुजा के बराबर है, तो वो त्रिभुज की साइड कितनी है a, तो मान लिए आयत की एक भुजा त्रिभुज के साइड के बराबर है। ठीक, दूसरी वही रखें, बराबर कितना हो गया 3a, तो कितना हुआ ये 2a + 2b हुआ, बराबर कितना हुआ 3a, 2a इधर आया तो a का मान कितना आया 2b, तो b का मान कितना आ गया a/2 दूसरी साइड। ठीक, चलो अब क्या निकालना है इसमें, तो क्या निकालना है, तब आयत और त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात। चलो तो आयत का क्षेत्रफल अपने को यहाँ लिखना है, आयत का क्षेत्रफल यहाँ लिखना है, और अनुपात किसका लिखना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई कितना माने हैं a, चौड़ाई कितनी आ गई है a/2, और त्रिभुज तुम्हारा कैसा है समबाहु, तो क्या होता है क्षेत्रफल 3/4 a² कटा 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 यहाँ आएगा तो 2/√3 है ऑप्शन में सी आंसर। समझ गए। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, कोई कठिन नहीं था। 18 चलो, वर्ग का विकर्ण कितना है 24 सेंटीमीटर, तो उसका पेरीमीटर कितना होगा। ठीक है, विकर्ण कितना होता है इसका, देखो तो ये हमारा वर्ग है, अगर साइड a है ये, तो ये भी कितनी होगी a, ये भी कितनी होगी a, ये भी कितना, तो कितना हुआ a√2 हुआ ना, ये a√2 का मान कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ठीक, तो देखिए तो a का मान कितना आएगा 24/√2 आएगा a का मान। अब क्या निकालना है इसका परिमाप, क्या होता है, हाँ 4a, तो 4 × a का मान 24/√2 सही, कितना ऑप्शन में आएगा। ठीक है, तो देखो तो कितना है ये 24 × 4 अपॉन कितना है √2, तो √2 से दोनों बाई इंटू कर दो, तो कितना होगा 2 हुआ, ये हुआ 2, तो 2 पर कितना बचा, कितना बचा, इधर कितना हुआ 2, 2 × 1 = 2, 2 × कितना आया 48√2 है ऑप्शन में। हाँ ये कैसे कर दिए। ठीक है, अब देखो समझना, कितना लिखा था नीचे कितना लिखा था, देखो देख कितना लिखा था इधर, कितना लिखा था 4 × 24 अपॉन कितना लिखा था √2। अब हम दोनों साइड अंश और हर में √2 से गुणा कर सकते हैं ना, किए तो √2 कितना हो गया नीचे 2 हो गया नीचे, और ऊपर कितना बचा 24 चौको 4 था और 24 था, और ऊपर कितना बचा √2, तो 2 से कटा ये 2 जा, तो 24 दूना 48√2। इसे बोलते हैं परिमेयीकरण करना, ये क्लास 9th का है। ठीक, हर का परिमेयीकरण कर दिए। चलो 118 119, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल इतना है, आरंभिक वर्ग के विकर्ण को भुजा मारकर बनाए गए वर्ग का परिमाप। देखो थोड़ा इसे ट्राई करो, थोड़ा ताकि तुम लोग की नींद गायब हो। करो 119, वर्ग का परिमाप दिया है, क्या होता है वर्ग का परिमाप दिया है, हाँ करो 119 नंबर सवाल है, वर्ग का परिमाप दिया है।
परिमाप क्या होगा, क्षेत्रफल दिया है। हाँ निकालो, थोड़ा ट्राई करो। आ गया, आ गया, कितना आएगा? वही 48 वर्ग का क्षेत्रफल आरंभिक वर्ग के विकर्ण को भुजा मानकर बनाए गए। तो ये कई मान 12 आ गया। हाँ रखने को विकर्ण पूछा है तो विकर्ण होता है अंडर रूट 2, ठीक। तो मतलब एक मान ही होता है उसका परिमाप, तो 12 4 कर दिए अंडर रूट में उसके 2 है। देखो क्या कह रहा है, एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, इतना, तो ए स्क्वायर का मान कितना है, 144 सेंटीमीटर, तो ए का मान कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। फिर लिखा है आरंभिक वर्ग के भुजा विकर्ण को भुजा मार्का बनाए गए वर्ग का परिमाप क्या होगा। अब विकर्ण को क्या माने हो, भुजा, तो विकर्ण क्या होती है, a√2, तो a√2 को तुम क्या माने हो, भुजा। अब क्या निकालना है, ठीक ठीक, साइड हो गई तुम्हारी ये। अब अगर ये तुम्हारी साइड हो गई तो इसको तुमको क्या मानना है, साइड, ठीक है। तो कितना होगा, 4a√2, ठीक। तो 4 का मान कितना है, 12√2, तो 12 चौके 48√2 आंसर। सारा सवाल था यार, ठीक है। 120 ये बन जाएगा, तो ये भी आसान सवाल है यार, बच्चों वाले गेम है ये। किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी है, 15, क्षेत्रफल कितना होगा। देखो ये कैसे आ गया यार, ये ऑप्शन गलत दिया है, ये होगा ना। देखो विकर्ण की लंबाई क्या होता है, a√2, इसका मान कितना दिया, 15√2, तो 2 कटा, a का मान कितना आ गया, 15। क्या निकालना, क्षेत्रफल कितना होता है, a स्क्वायर, तो 15 स्क्वायर कितना होगा, 225 होगा। ये ना होगा, ये वाला होगा, समझे ना, ना कट जाएगा ना √2, हाँ वही तो कह रहे हैं, वो होगा। चलो 121 कहाँ, 121 ही है। अच्छा इसीलिए आज मैं इनको सुबह करवाने का प्रयास कर रहा था, आसान थे ना ये। चलो कल से ही पेपर कराता हूँ। अब 3 तुम लोग जानते हो ना, एक साथ दे दिए भाई तुम ये। हम्म 121 वर्ग का विकर्ण इतना है। चलो विकर्ण कितना है, वर्ग, तो a√2 का मान कितना दिया है, 6√2, तो a का मान कितना आ गया, 6, साइड कितनी आ गई, 6। अब क्या लिखा है आगे, उस वर्ग के विकर्ण का माप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल से दोगुना है। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल कितना आएगा, 36, 6 तो साइड है, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल कितना आएगा, पहले वर्ग का क्षेत्रफल कितना आएगा, 6 का स्क्वायर कितना आएगा, 36। अब 36 का दुगुना क्या हो जाएगा, 72। इससे तुमको निकालना है कि उस वर्ग के विकर्ण का मान क्या होगा जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग से दुगुना है। तो साइड निकालो, अब विकर्ण निकालना है। बताओ कैसे निकालेंगे। अब उस वर्ग के विकर्ण का मान क्या होगा, विकर्ण का मान निकालना है जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल से दुगुना है। तो क्षेत्रफल दुगुना तो कितना करते, 36 का दुगुना कितना हो गया, 72। अब ये क्षेत्रफल है उस त्रिभुज का, किसी का क्षेत्रफल है ये, तो उसका हमें क्या निकालना है, विकर्ण निकालना है। तो बताओ कैसे होगा, दिमाग लगाओ थोड़ा, बोलो, सोचो। वर्ग के क्षेत्रफल के विकर्ण तुमको निकालना है, बताओ, दिमाग लगाओ। बताओ सोचो, सिंपल सा हल्का सा घुमाया बस। दुगना बोल रहा है ना सर, हाँ
एक मेरे चीज तुम लोग को बताना भूल गया हूँ, देखो 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 एक बात समझना मेरी, देखो क्या बोल रहा हूँ, जो वर्ग होता है ना अपना वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, क्या होता है ए स्क्वायर, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल आज के बाद ध्यान रखना एक और फार्मूला होता है, बताऊँ क्या, वर्ग का क्षेत्रफल, सवाल इससे होगा सवाल, ये होता है विकर्ण का होल स्क्वायर बटे 2। अभी क्या लिख दिया हूँ, देखो ये विकर्ण कितना होता है a√2, इसका स्क्वायर करेंगे बटे कितना आएगा 2, तो कितना हुआ ये a स्क्वायर इंटू 2 बटे कितना आ गया 2, ठीक है स्क्वायर, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। यही सवाल यहाँ लगेगा, देखो तो कितना आ गया अपना 36 इंटू 2 आ गया था, 36 इंटू 2 आ गया था, ठीक। अब विकर्ण निकालना है ना, तो विकर्ण कर दो ना d स्क्वायर बटे 2, सही किया ये, ठीक। अब बताओ क्या होगा मान, अभिन्न कर दिया हूँ, अब कितना हुआ ये 36 गुणे 2 गुणे 2 बराबर कितना आ गया d स्क्वायर, सही है ये। चलो तो कितना हुआ ये 36 गुणे 4, तो 4 में देखो बराबर d स्क्वायर, तो d का मान कितना आ जाएगा अंडर रूट, देखो तो 9 गुणे 4 गुणे 4, तो 4 बाहर निकला और क्या बाहर निकला 3, तो d का मान कितना आ गया 12, और विकर्ण का ही मान पूछा था हमसे। सवाल समझे क्या बोल रहा हूँ, सवाल समझे क्या बोल रहा हूँ, आराम से सवाल समझो, विकर्ण ही अपने से पूछा था। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि वर्ग का क्षेत्रफल, आज के बाद क्या ध्यान रखोगे विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, ये भी ध्यान रखना है ना, ठीक है समझे। चलो आगे आते हैं 122 दो वर्गों के परिमाप कितने हैं 24 और इतने हैं, इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा। दो वर्ग हैं, दो क्या तुम्हारे वर्ग, तो देखो समझना, पहला मान लो कि है तुम्हारा वर्ग, तो मान लिया कि 4a बराबर कितना हो गया 24, तो a बराबर कितना आ गया 6, ठीक साइड। दूसरा क्या है 4a बराबर कितना है 32, तो a का मान कितना आ गया 16 की 8, ठीक। फिर क्या लिखा है इन वर्गों के क्षेत्रफल, इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर, इन वर्गों का क्षेत्रफल निकालो तो कितना आएगा इसका 36, इसका कितना आएगा 64, क्षेत्रफल के योग करो तो कितना आ जाएगा 100 के बराबर एक तीसरे वर्ग का, तो क्षेत्रफल तो इंटू क्षेत्रफल है स्क्वायर, तीसरा तो a का मान कितना आ गया 10। अब क्या निकालना है इसका परिमाप, तो क्या हो जाएगा 4a, कितना हो जाएगा 40, ठीक समझ गए ना, कुछ नहीं आसान है। 5 वर्गों के परिमाप क्रमशः इतने सेंटीमीटर है, उस वर्ग का परिमाप क्या होगा जो इन 5 वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। बताओ 5 वर्ग का परिमाप, 5 आ गए हैं, तो देखो तो 4a बराबर कितना है 24, तो a बराबर कितना आ गया 6 पहला, दूसरा 4a बराबर कितना है 32, तो a बराबर कितना आ गया 8 दूसरा, तीसरा 4a बराबर कितना है 40, तो a का मान कितना आ गया 10, चौथा कितना है 4a बराबर 76, तो a का मान कितना आ गया 4 एक कम 4 कितना हो जाए 3 4 नहीं है 36, सही है, a का मान आ गया 19। फिर कितना है 4a बराबर 80, तो a का मान कितना आ गया 20। अब क्या करना है उस वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन 5 वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, बाप रे, वो तभी का निकालो क्षेत्रफल, क्या होगा 36, ये कितना होगा 8 अठाई 64, ये कितना होगा 100, ये कितना होगा 19 का स्क्वायर 361, सही है, तो 361, ऐसा कितना होगा 20 का कितना होगा 400, सबको जोड़ दो 6 4 10 11 की हासिल लाई 1, कितना एक कहाँ एक कहाँ 961, ठीक। अब कह रहा है इसका क्षेत्रफल है ना, तो 961 किसका होता है, का 31 कैसे होगा 31, ठीक पक्का डन। चलो तो
ठीक, 31। अब क्या निकालना है इसका परिमाप। तो परिमाप क्या होता है 4a, तो 4 इंटू 31 कितना जाएगा 4 एक कम 4, 4 3 हमारे 124। समझ गए सवाल? ठीक है सर, समझ गए ना? है समझे? चलो आगे बढ़ते 123 124 सवाल पढ़ो, ध्यान लगाओ, थोड़ा करो। किसी वर्ग के क्षेत्रफल का उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल के अनुपात का क्या होगा। ये डाटा याद करना होता है लेकिन इसको समझाऊंगा अभी। देखो क्या है, किसी वर्ग के क्षेत्रफल का उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल के अनुपात का क्या होगा। वो समझे क्या बोल रहा है? देखो देखो क्या बोल रहा है, समझना। कोई देखो तुम्हारा कोई क्या है, स्क्वायर है, वर्ग है। ये अपन लिए तुम्हारा कोई वर्ग लिए, ठीक। इसकी मान लो साइड कितनी है ए मान लिए, ठीक। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक, कितना होगा क्षेत्रफल ए स्क्वायर। इसका विकर्ण कितना होगा ए अंडर रूट टू, ए अंडर रूट टू विकर्ण हुआ। अब इस विकर्ण से, विकर्ण के सहारे एक दूसरा क्या खींच रहे हो तुम, वर्ग बना रहे हो। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? दूसरा क्या बना रहे हो, वर्ग। तो इसकी भी साइड कितनी होगी ए रूट टू, इसकी साइड ए रूट टू, इसकी साइड ए रूट टू। तो विकर्ण का क्षेत्रफल कितना निकल के आएगा, इससे कितना निकल क्षेत्रफल आएगा ए रूट टू का स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। तो कितना हुआ ए स्क्वायर इंटू कितना आया 2, तो कितना आ गया 2a स्क्वायर। अब वहाँ कितना था ए स्क्वायर। अब किसका अनुपात निकालना, किसी वर्ग का क्षेत्रफल, इसको ऊपर लिखना है। तो ए स्क्वायर अपॉन कितना हुआ 2a स्क्वायर, तो कितना आएगा 1/2। इससे पगला रहे हो शाम को यार तुम लोग, ठीक है। चलो अब इस डाटा को याद कर लेना, ठीक है ना, कि दोनों का अनुपात कितना होता है ए, ठीक है। हाँ ये बात ध्यान रखना। ये 125 कहाँ है? हाँ हाँ वो बोल रहा है, तो ये बात ऐसा वो बोल रहा है। नहीं था क्या आ गया 125 आ गया, नहीं था क्या? लगता नहीं सीट में कहाँ था क्वेश्चन। चलो इसमें कुछ समझाना पड़े कॉन्सेप्ट, चलो कल पढ़ाऊंगा वरना हो गया आगे। तो ये ख़त्म करके फिर पेपर ही लगवाते हैं, ठीक है ना। पेपर सॉल्व करवाएंगे इसी दिन। कल चलो कल इस करवाते हैं, अब बन जाएंगे पेपर। तुम लोग पढ़े हो, ज़्यादा वो नहीं, पेपर कल करवाते हैं। 15 मार्च कभी करवाते, कहाँ तक हो गया था? 26 नहीं 27, चलो देखते 26 नहीं छूट गया कहीं। चलो 2 देख लेंगे, मिल जाएगा तो फिर। चलो अभी इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट करवाने पड़ेंगे, ठीक है ना। इनको बताना पड़े कॉन्सेप्ट है ये, कल करा देंगे सुबह इनको, ठीक है ना। 127। हाँ, एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 16। वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाओं से बने क्षेत्रफल क्या होगा बताओ। एक वर्ग है उसका क्षेत्रफल 16 है, तो साइड कितनी होंगी 4 4। ठीक कर दूं साइड, ये 4 ये 4 ये 4 ये 4। अब इसका सेंटर पॉइंट ये हुआ, इसका सेंटर पॉइंट ये हुआ, इसका सेंटर पॉइंट है, इसका सेंटर पॉइंट ये। तो इसको जोड़े, इसको जोड़े, इसको जोड़े, इसको जोड़े। जोड़ने वाली रेखाओं से बने वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल निकालना। तो कैसे निकालेंगे, दिमाग लगाओ। अब किन्हीं वर्ग के मध्य बिंदुओं से जोड़कर किन्हीं हाँ 4 कैसे हैं, दिमाग थोड़ा सा दिमाग तो लगाओ। कौन सा हिंट कर दूं? अरे यार दिमाग थोड़ा सा डायग्राम भी देखा करो। ये क्या तुम्हारा वर्ग है, ये 90 है, तो ये 2 है, ये 2 है, तो कर्ण हुआ ये, तो निकल जाए कर्ण। ये 2 का स्क्वायर बराबर है ना। तो कितना हुआ 4 + 4, तो कहाँ रूट, हाँ कितना तुम्हारी √8। ये कितना होगा √8, ये कितना होगा √8, ये कितना होगा √8। तो इसका क्षेत्रफल निकालना, तो क्या होगा √8 का स्क्वायर, तो क्या निकलेगा 8 आंसर।
दिमाग नहीं लगाते हो यहाँ पे, है ना, समझे ना क्या बोल रहा हूँ, ये समझे क्या हुआ, क्या हुआ, स्क्वायर काहे किए, यहाँ पाइथागोरस लग गया, तो ये आधार, ये लंब तो कर्ण, तो लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, कितना हो गया 8, तो क्या ले रही है रूट। तो ऐसा बैठे रहता लगता कोई कितना मार के बैठा दिया है। 28 नहीं आया, 129। थोड़ा और भी पढ़ा करो, नहीं सच में, चलो कल कराएंगे, बिस्कर नहीं कराते, ये करो आज सब तुम लोग। चलो 129, एक 4 सेंटीमीटर लंबाई धातु के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं यदि टुकड़े की प्रत्येक भुजा 25 सेंटीमीटर हो, बताओ कैसे करेंगे। ये क्या कह रहा है, ये पूछ रहा है 4 सेंटी, देखो कोई धातु है, कोई धातु की सीट है, ठीक है ना, देखो कोई धातु की सीट है, उसकी लंबाई कितनी है 4, चौड़ाई कितनी है 2.5, ये किस में है सेंटीमीटर, ओहो ये सेंटीमीटर, आई किस में दिया है मीटर, चलो ठीक है अपन देख लेंगे, ये धातु है। अब इसको तुमको काटना है ठीक है ना, लेकिन तुम इसको काटोगे तो कैसे काटोगे कि तुम इसको स्क्वायर शेप में काटोगे, ठीक है ना, जिसकी प्रत्येक साइड कितनी होंगी 25 सेंटीमीटर। तो ऐसी कितनी धातु की सीटें काट काट के तुम बनाओगे, नहीं समझे, छोड़ो। तो मान लो कि ये आटा है पूरा, अब तुमको इसका लोई बनाना है, तो लोई का साइज दे दिया है, तो ऐसे इस आटे से कितनी लोई बनेगी, हमने क्या बोल रहा हूँ, तो लोई की साइज कितनी है 25, आटे की लंबाई चौड़ाई कितनी है इतना, ठीक है। तो ये तो कुल आटा अपॉन ये कितना है, तो भाग का तो है ना, देखो हाँ देखो, तो क्या निकालना है, संख्या निकालना है ना टुकड़े, तो संख्या बराबर जो तुम्हारे सीट है उसका क्षेत्रफल है ना, तो धातु की सीट का क्षेत्रफल बटे जिस शेप में काट दो तो किसका वर्ग का क्षेत्रफल, समझ रहे हो। तो चलो देखो, अब क्षेत्रफल देखो यहाँ पे सेंटीमीटर सही लिखा हुआ तो अपना आंसर आएगा। क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है 4, लेकिन 4 किस में दिया है सेंटीमीटर, तो एक काम करते हैं कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, ठीक है रहने दोगे 4 सेंटीमीटर को, ठीक है ना, सबको सेंटीमीटर है ना, ये 4 रहने दो। अब कितना दिया 2.5, क्या दिया है मीटर, तो 100 से गुणा कर दें सेंटीमीटर हो गया, ठीक, बटे अब तुम्हारे क्या दे 25 सेंटीमीटर, तो इंटू 25 सही कर रहा हूँ ये, चलो अब ये 25 लिखा है तो एक 10 कर दिया, 25 से 25 कटा, 25 से कटा चौको 100, 4 चौके 16, कहीं दिक्कत हो गया, 16 बटे 10, इस 10 को जाना चाहिए ऊपर, तब आंसर 160 आएगा। तो कहीं पे अपने को शायद ये मीटर सेंटीमीटर कुछ दिक्कत होगी इसमें, समझ रहे क्या बोल रहा हूँ, इस सवाल में कुछ दिक्कत होगी, समझे क्या बोल रहा हूँ ने, देखो 4 सेंटीमीटर दिया है तो शायद तुम्हारा किस में दिया हो मीटर में, आई सेंटीमीटर में दिया, तो चेक कर लेते इसको, देखो चलो, तो मान तुम्हारा किस में दिया है ये मीटर, तो 100 कर दिए 400 सेंटीमीटर इंटू, ये तुम्हारा मान लो सेंटीमीटर में ही दिया है, तो कितना लिए 2.5 सही लिखा है ये, बटे 25 सेंटीमीटर इंटू 25, ठीक है। तो चलो 2.5 को इंटू 10 कर दिए, ठीक है। अब देखो 25 से कटा ये 25 से कटा चौके 100, 4 चौके 16, नहीं 160, कुछ दिक्कत होगी यहाँ पे कि कोई मीटर में होगा शायद, चलो क्वेश्चन को देख लेंगे क्या कहीं पे कुछ दिक्कत होगी इसमें, कुछ सेंटीमीटर मीटर 160 इसका आंसर आएगा, मेरे को याद था इसका आंसर। देखो सीट में सूत्र एकदम सही है, सूत्र दिक्कत नहीं है, मीटर सेंटीमीटर कुछ लफड़ा है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, रुको देखते हैं। एक काम करो बताऊं क्या करूं, अब दोनों को चेक कर लिए ना, एक काम को दोनों को सेंटीमीटर कर दो, नहीं समझे, इसको भी सेंटीमीटर कर दो, तो चलो देखो तब भी 70 सेंटीमीटर में ना हो गया,
उसको ऊपर रखिए, दोनों मीटर कर दो, रुको, ठीक। तो 4 मीटर तो 100 सेंटीमीटर 400, समझे। फिर कितना दिया है 2.5 तो 100 बटे 25 इंटू 25 गुणे ये वाला 10 है ना, पॉइंट वाला। तो 25 25 कटा, 25 चौके 100 कटा, 10 से ये कटा, तो 4 चौके 16, 10 160 आ गया। नहीं समझे, बोले सूत्र गलत है। तो क्या आंसर इसका आएगा, दोनों क्या है सेंटीमीटर, दोनों तुम्हारे क्या है सेंटीमीटर, अच्छा मीटर, दोनों मीटर में है, दोनों मीटर, ठीक समझे ना। वहाँ गलती टाइप हो गई मेरे से। चलो 130 कहाँ है, 130 है कि नहीं है। दो वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है, 1:4 है, तो उनका परिमाप क्या होगा। क्षेत्रफल क्या होता है, 2 है वर्ग, तो क्या होता है क्षेत्रफल, तो पहला a², दूसरा भी कितना a², तो कितना है 1:4, तो इसका मान कितना है 1, इसका मान कितना है 2। अब क्या निकालना है, परिमाप क्या होता है 4a, तो ये 4, ये कितना हो गया 8, तो अनुपात 1:2 है ना, अनुपात निकालना है ना, अनुपात 1:2। वो ऊपर सबसे ऐसे रहने नहीं यहाँ पे ये, हाँ एक वर्गाकार भूखंड का परिमाप उतना ही है जितना कि परिमाप एक आयताकार भूखंड का है जिसकी भुजाएं 35 सेंटीमीटर, इतना तो वर्ग का भूखंड। देखो एक वर्गाकार भूखंड का परिमाप तो कितना होगा 4a, इसका परिमाप उतना ही है कि जितना कि आयताकार, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक। चलो 4a हमें नहीं पता, इंटू 2, l कितना है 35 और 15, तो 40 कर दूं, नहीं 50, 50, तो 2 से कट, अरे 100 हो गया, ये 100 बराबर 4a। ये क्या क्वेश्चन है यार, ये क्या टाइप किया हूँ मैं, इनको कराने के लिए क्लास ले रहा हूँ अरे यार ये क्या है, कुछ आज वही नहीं लगा क्वेश्चन में, कोई मेंटोस जिंदगी सरल है ही सरल यार, इसमें क्या कठिन है बड़े यार। चलो एक वर्ग का परिमाप एक आयत के परिमाप के समान है। अरे यार एक वर्ग का परिमाप किसके परिमाप के समान है, क्या क्वेश्चन है यार ये। एक वर्ग का परिमाप 4a किसके समान है, आयत के परिमाप के, आयत के समान है। यदि वर्ग का परिमाप कितना है, क्या रहा हूँ मैं, इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई का 2/3 है, इसकी चौड़ाई लंबाई का 2/3, तो लंबाई का 2/3 है ना चौड़ाई, तो आयत का क्षेत्रफल, तो लंबाई निकाला है, चौड़ाई क्या है यार ये, तो कितना हो गया 20 बराबर, इधर कर दो तो 3l प्लस 2l बटे 3, तो कितना हुआ 5l, तो 20 बराबर 5l बटे 3, 5 चौको 20, l का मान कितना आ गया 12। अब चौड़ाई जो है तो लंबाई का 2/3 है, तो 3 चौके 8, तो चौड़ाई कितनी आ गई 8, तो 12 8 96, क्या है ये। अच्छा इसीलिए इसको मैं सुबह करवा रहा था कि जल्दी निपटा देता मैं, पता नहीं कि इतना साल मिल गए यार। एक तो रात में टाइप किया, उन्हें लगता है मैं पूरा एक साथ निपटा दिया हूँ। पेपर के भी है, लेकिन हाँ पेपर के, लेकिन वो लगता है 16-17 ये क्या छाप दिया यार। एक वर्ग के चारों, एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल बराबर है, वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल, तो a² बराबर आयत का क्षेत्रफल, आयत की लंबाई वर्ग की तो भुजा की लंबाई से 10 सेंटीमीटर, या थोड़ा सा मान लो कठिन करने का प्रयास किया है। आयत की लंबाई वर्ग की भुजा की लंबाई से 10, आयत की लंबाई वर्ग की भुजा की लंबाई से 10 सेंटीमीटर, सही है, अधिक है, और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर कम है। यह बयान कठिन करने का प्रयास किया है, ठीक है, समझ है ना। तो क्या करेंगे, a² ये रहा, अब इसका इंटू इसमें, तो a² ये 5 होगा ना, 5, a² माइनस 5a प्लस 10a माइनस 50, a² कट गया, तो कितना बचा 5a बराबर कितना आया 50, तो a का मान कितना आ गया 10। क्या निकालना क्या है, तो आयत का परिमाप, तो यहाँ रखें तो कितना आएगा 10 का मान यहाँ रखें तो कितना होगा 10 10 20, ये कितना आ गया 5, तो परिमाप कितना आएगा
इन दोनों जोड़ के और से उड़ा 25 2 50। क्या है यार ये, आज मैं कुछ भी टाइप किया हूँ यार, बहुत सारी सीट है यार आज की, ये लग ही नहीं रहा कि मेरी क्लास है। ABCD एक वर्ग है, इसके विकर्ण AC पर एक समबाहु बनाया गया है। यदि समबाहु की ऊंचाई ABCD क्या है, एक वर्ग है। ABCD एक वर्ग है। AC तुम्हारा क्या है, विकर्ण है, ठीक है, अपन ले लिए AC विकर्ण। AC विकर्ण पर क्या बनाए, समबाहु त्रिभुज। तो विकर्ण कितना होगा a√2, ये विकर्ण कितना होगा a√2, ये विकर्ण ये कितना होगा a√2। इसकी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है 9। हाँ, ऊंचाई का क्षेत्र सूत्र क्या होता है इसका, होता है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र क्षेत्रफल के ही समान होता है, √3/2 × a। अरे ऊंचाई स्क्वायर कैसे होगी, शायद हमको थोड़ा हमको भी इसमें भूल रहा सूत्र। √3/2 × a बराबर तुम्हारी क्या होती है ऊंचाई। तो ऊंचाई तुम्हारी कितना दिया हुआ है 9 दिया है ऊंचाई, ठीक है। तो देखो, तो √3/2 रखें, a का मान कितना दिया है ना, क्या दिया है a√2, सही बोल रहा हूँ, बराबर कितना दिया है मान 9। तो 9 दूना 18 कर दूँ तो a√6 बराबर कितना आ गया 18। तो a का मान कितना आ गया 18/√6। क्या आ रहा है ये, निकालना क्या है ABCD का क्षेत्रफल। तो ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका स्क्वायर है ना, तो a²। तो क्या होगा 18 × 18 बटे कितना आ गया 6। तो 6 × 18, 18 × 3 = 54, सही है ना। जो यहाँ से a निकला वही इसकी साइड ना होगी, है ना, तो स्क्वायर कर दिए, समझ गए ना। हाँ 18 × 18 अरे 6 हाँ 34 35। ये अच्छा सवाल है, यहाँ से सवाल रोकता हूँ, कल कराऊंगा। थोड़ा सा कठिन सवाल है, सवाल समझा देता हूँ, कल कराऊंगा। सवाल कितने इतने ही है ना, बस अंतिम सवाल नहीं है। चलो हाँ ठीक। देखो, एक वर्गाकार प्लाट के किनारे पर एक वर्गाकार प्लाट है, समझना, इस सवाल को मैं समझा देता हूँ, कल करा दूंगा। वर्गाकार प्लाट है, किनारे पर 4 घोड़े इस प्रकार से बांधे हैं कि प्रत्येक घोड़ा कोने को स्पर्श करता है। वर्गाकार प्लाट की भुजा कितनी है 14। तो कितनी भुजा है इसकी 14। प्लाट के केंद्र से 20 मीटर स्क्वायर वाला क्या है, वृत्ताकार तालाब है। यहाँ पे तालाब है तुम्हारा, वृत्ताकार तालाब है, ठीक, कितना तुम्हारा 20 मीटर वाला, ठीक है ना, स्क्वायर वाला, ठीक है। चलो, तब प्लाट के उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जो घोड़े द्वारा चरा नहीं जाएगा। अगर तालाब है तो इसी फील्ड को तो घोड़ा नहीं चरेंगे, और बाकी से चर लेंगे। तो पूरे का निकाल लेंगे या इसका निकाल लेंगे, इसका निकाल लेंगे। तो पूरे का निकाल लेंगे या इसका निकाल लेंगे, इसको मैच कर देंगे, निकाल आएगा। चलो है ना, कल करवाएंगे, मन करो। कल अंतिम सवाल, इसके बाद अपन करते हैं सवाल, वो है ना, कल पेपर लगाएंगे कल से बाद, ठीक है ना।